जब कहा कि तुम्हारे अपमान में भी कमी नहीं रखी है, कह रही थी कि तेरा बाप भिक्षुक है, मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं कि अगर ऐसी बात है, बैठो बैठो, तो अब हम ऐसे शिष्य के राज्य में अब कदापि नहीं रह सकते हैं। साथ में ही माननीय श्री रामावतार सिंह यादव जी जो कैलारस मध्य प्रदेश से आए हैं, ये भ्राताश्री हमें माल्यार्पण और पगड़ी 1100 रुपए की मुद्राओं के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। रामावतार सिंह जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, साथ में ही ये संभर सिंह यादव जो कैलारस मध्य प्रदेश से आए हैं, माल्यार्पण और 201 रुपए की मुद्राओं के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। और मान्यवर विकास यादव जी जो नगला बक्सी उसनीदा के पास से आए हैं, ये माल्यार्पण के द्वारा हमें व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से कि बिहारी जी अपनी छत्र छाया कृपा दृष्टि हमेशा इनके ऊपर बनाए रखें, ताकि इनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बने रहें। ऐसी कामना इस पीठ से हम बाकी बिहारी जी से करते हैं। शुक्राचार्य जी अपना परिवार लेकर के जब बृहस्पति के राज्य को छोड़ करके जाने लगे हैं, परिवार साथ में लिया और लेकर के चल दिए हैं। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम हो। महाराज जी आप कहाँ चल पड़े? तुम्हारा राज्य छोड़ के जा रहे हैं। क्यों महाराज, ऐसी कौन सी भूल बन गई? हम लोगों से क्या गलती बन गई जो आप ये राज्य छोड़ के जा रहे हैं? एक गलती हो तो हो, तुम तो गलतियों की खाने हो। अरे महाराज, छोटी मोटी तो गलती होती रहती, आखिर में है तो तुम्हारी बच्ची। छोटी मोटी गलती है? तुम बैठे यहाँ पे हो और तिवरिया वाली मोड़ के बारे में विचार कर रहे हो। पता जाता है महाराज, धोखे में तो काम हो ही जाता है। अच्छा, धोखे में हो जाता है। तुम्हारे राज्य को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों महाराज, कैसी सेवा कोई कमी पड़ेगी? महाराज हम तुम्हारे दिन और रात सेवा करते हैं। सेवा करते हो, स्वार्थ में करते हो, निस्वार्थ सेवा नहीं करते हो। वो तो बात सत्य है महाराज, सत्य है। मालूम है? हाँ। क्यों तुम्हारी तो औकात क्या है? देवता भी अगर किसी की सेवा करते हैं तो स्वार्थ से ही करते हैं। हाँ महाराज, सत्य कह मानेंगे महाराज, सत्य है। हम तुम्हारा राज्य इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि तुमने अपनी बेटी इतनी सिर पे चढ़ा रखी है कि ये किसी का सम्मान ही करना नहीं जानती है। महाराज क्या करे महाराज, जा का कुआं में डाल दे, क्या करे कर? ना सिर पे इतनी क्यों चढ़ाई है जो ये मतलब किसी की बात ही नहीं मानती। अकेले है महाराज, बिटिया सियानी हुई, लाड़े थी बिटिया माई, एक ही ईश्वर ने दी है। अच्छा, तुम्हारी बेटिया है तो लड़ेती है और दूसरे की है तो दो चार होती तो एक लाने में लगे जाए तो कोई बात नहीं महाराज, पर भाई ईश्वर ने एक ही, परमात्मा ने एक ही बिटिया दी, लाड़ो ये मुकद्दर। देखो देखो कैसे मुस्कुरा रही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। महाराज क्या करें, कैसे समझाए महाराज? ये तुम्हारी बेटी हमें भिक्षुक बताती है कि ब्राह्मण भिखारी है। वो तो बात सत्य महाराज, ब्राह्मण मरे को खाए, जिंदे को खाए, कोनो कोनो खाएंगे महाराज। अच्छा, ब्राह्मण भिखारी होते हैं? और क्या महाराज, जो ब्राह्मण भिखारी है तो ब्राह्मणों के आगे फिर तो क्या मानने को खड़े हो? अरे जाने? अरे ऐसे कैसे जानती महाराज, जो परंपरा चले वो तो करनी पड़े महाराज। अच्छा, परंपरा है। हाँ महाराज, और नई पीढ़ी आई है उसको तो देखिए। सुनो तुम्हारी बेटी के हाल।
तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे तो कुआं में गिराओ है। तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे तो कुआं में गिराओ है। ऐसी हालत में ब्राह्मण का रुकना ठीक नहीं। बस परवाह ऐसी हालत में ब्राह्मण का रुकना ठीक नहीं। सुना? हाँ महाराज। तुम्हारी बेटी हमें भिक्षुक बताती है और जब हम भिक्षुक हैं तो तुम्हारे राज्य में रुके क्यों? तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए माता पिता जन्म के साथी हो सकते हैं, लेकिन गुरु उदय से लेकर के अस्त तक का मालिक होता है। और जिस शिष्य का गुरु नाराज होकर के शिष्य को त्याग देता है उसका ठिकाना नहीं रहता, नहीं लगता है। जानते हो? दो छाक महाराज, दो छाक। दो छाक नहीं, चारों छाक जानो। एक ही छाक बता दीजिए तो कोई बात नहीं, चार का बढ़ा दीजिए। तो अगर तुम हमें राज्य में रोकना चाहते हो, हाँ महाराज रोकेंगे। ये तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, हाँ महाराज कमी थोड़ी बहुत इसमें सब कमी कमी है। महाराज की लड़ाई। ये मेरी बेटी की दासी बने तो हमसे तुम्हारे राज्य में रुक सकते हैं। अच्छा महाराज, तुम्हें चतुरे दादी और कौन दाई ना है? हमारी बिटिया तुम्हारी बिटिया दासी बन के तब रुक गया महाराज। हाँ हाँ हाँ, खूब मर्जी हो तो महाराज जी मत कहियो, सब कह लियो महाराज, लेकिन तो तुम्हें अपनी बेटी मुबारक हो। तो महाराज रुक जाओ, बिटिया अम्मा तो पूछ ले महाराज। अम्मा से पूछ लो, बेटी से भी पूछ लो। देवी शकुंतला ये मो करियो, तुम तो हंस दे तुमने का समझ आओ, पराए घरे जाइए सब सिखाओ जाए ने महाराज। हाँ कुछ ना कह रही, बिल्कुल भोरा जी भरनाती चली जाए रही। लगा से पूछो प्यार से। लाड़ो महाराज कछु ना कह रही महाराज। तुम्हारी क्या मर्जी? हमारी तो पूरी इच्छा महाराज, आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है महाराज। सत्य को स्वीकार किया है। उसी दिन से दोनों बेटियां अलग अलग टोलियों में रहने लगी हैं। कुछ गरीब कन्याएं थीं जो देवयानी के साथ रहने लगी हैं, कुछ धनवान कन्याएं थीं जो शर्मिष्ठा के साथ में रहने लगी हैं। समय व्यतीत होता है कि स्मृति पुनः राजस्थान में आती है। दोनों कन्याएं उसी सरोवर में स्नान करने के लिए पुनः गई हैं। एक किनारे से देवयानी नहाने लगी हैं, एक किनारे से शर्मिष्ठा नहाने लगी हैं। देवयोग से वहां से महाराज यात्री गुजरते हैं। देवयानी ने महाराज को जाते हुए देखा, महाराज के पीछे भागी हैं। महाराज को साथ में लेकर के देवयानी अपने पिता के पास में पहुंची हैं।